तोहर होठ चटका गुलाबी नियर। कहा गया है, कवि अपने भाव में बता रहे हैं, तोर होठ चटका गुलाबी नियर, काल उगल बनैना शराबी नियर, काल उगल बनैना शराबी नियर। गोरी रसवा भरल पोर पोर बारू हो, गोरी रसवा भरल पोर पोर बारू हो, तोहर राजा मन ही मन सोच रहे, ओह इन लड़की के जोड़ में जो है ना, पूरे पृथ्वी पर इनसे ज्यादा सौंदर्य अब नहीं मिलेगा कहीं। मन भी थक गया था टहलते टहलते। टहल करके गए लड़की के पास, कहा कि सुनो जी, तुम्हारा नाम क्या है? कहा हम दोनों बहन हैं, हमारा नाम इंगला है और ये छोटी बहन का नाम पिंगला है। कहा बड़ा सुंदर हो। राजा कहा बड़ा सुंदर हो। इंगला पिंगला कहती है ये सब भगवान का देन है, मैं सुंदर नहीं हूं, ये भगवान सुंदर बनाया है। राजा कहा सुनो, लड़की बोली कहो क्या कहना है कहो। कहा तो शादी करेगी? कहा शादी करने और कराने का काम माता पिता का होता है, बाल बच्चा अपना मर्जी से शादी नहीं कर लेते। मैं वो बेटी हूं, अगर मेरे माता पिता एक कोढ़ी के हाथ शादी कर दिया तो मैं उनके साथ जिंदगी बिता ले सकती हूं, लेकिन दूसरी शादी की चेष्टा नहीं करूंगी, ये मेरा संकल्प है। राजा सोचा बड़ा धर्म विचार की लड़की है, इसी लड़की से अगर शादी हो तो मेरा सब कुछ बड़ा ठीक रहेगा। अब तो जानबूझ करके इसी लड़की से शादी करना ही है। राजा सोचा इसी लड़की से अब शादी करना है, दूसरा लड़की इनसे कितनों सुंदर हो जाए, दूसरा लड़की से शादी हम नहीं करेंगे, इसी लड़की से शादी करेंगे। ओह कि चलो तुम अपने बाप के पास लेकर के हमको। राजा को लेकर के चले गए बादशाह जी के निकट। बादशाह जी के पास गए, बादशाह जी के पास जाकर के कहा कि सुनिए बादशाह, मैं उज्जैन का राजकुमार हूं, मेरा नाम है राजा भरथरी, और मैं एक उद्देश्य से आपके पास आया हूं। मैं बचपन से कुमारा हूं, शादी करना चाहता हूं, घर बसाना चाहता हूं, और तुम्हारी बेटी अच्छी है, बड़ी बेटी का या छोटी बेटी से हमको शादी कर दो, क्या राय है तुम्हारा? बादशाह मन ही मन सोच रहे, भगवान कहियो आपके मंदिर में हम अगरबत्तियों नहीं जलाए, लेकिन हमरे बेटी के लिए ऐसा रिश्ता कहां से भेज दिए हो। उज्जैन का राजकुमार तहां छोटा मोटा बादशाह हूं मैं, ये तो लड़की का भाग्य नहीं है, तब नहीं ऐसा राजकुमार से शादी हो रहे हैं।
राजा तो मन ही मन गदगद हो रहा है और गदगद हो करके कहा कि ठीक है और राजा भरथरी कर लेंगे शादी आपसे, मैं अपनी बेटी की। महाराज कब शादी करना है? आज ही करना है। कहा नहीं नहीं आज नहीं करना है, पूरे धूमधाम से करना है ताकि लोग को ये पता चले कि राजा की शादी हो रहे हैं और कोई बादशाह की बेटी की शादी हो रही है। इतनी धूमधाम से होनी चाहिए चाहे उनमें जो खर्च हो। अगर ये आपको नहीं है तो मैं अपने जेब से दे दूं। राजा भरथरी कहा अगर ये आपको नहीं है तो मैं अपनी जेब से दे दूं। बादशाह जी कहा कि नहीं सरकार, उतना शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने अपने बच्ची को पैदा किया हूं और पैदा किया हूं तो उनके लिए अर्ज करके रखा हूं। इनके शादी में अपना अर्जा हुआ संपत्ति को ही मैं जो कुछ करने का इच्छा है कर सकता हूं। आपसे सहायता लेकर के मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। वाह क्या ये गजब रचा भगवान खिलौना, भगवान खिलौना माटी का, जाना चदरिया खिलौना माटी का, जाना चदरिया तान खिलौना माटी का, माटी का हो माटी का, माटी का हो माटी का, माटी का हो माटी का, माटी का, क्या खूब राजा भगवान खिलौना, क्या खूब राजा भगवान खिलौना माटी का, जाना चदरिया चदरिया तान खिलौना माटी का। राजा भरथरी 3 तारीख समय दे करके अपना घर उज्जैन आ गया। उज्जैन में आकर के राजा भरथरी सोचने लगा कि इतना सुंदर लड़की है। तनी इनका आवाज बढ़ाइएगा भाई। हेलो हेलो तनी हेलो हेलो सिटियों को संभालना। राजा भरथरी सोचने लगा कि थोड़ा ही घर को रंग पेंट करके फूल पत्ती से थोड़ा सजा बजा देता हो, तब न सुंदर लड़की शोभा देगा घर में। नहीं कूड़ा कचरा में सुंदर लड़की क्या करेगा। राजा भरथरी घर को सजा करके तैयार कर दिया। और जब घर सजा करके तैयार कर दिया ना, तब राजा भरथरी सोच रहे हैं घर तो तैयार हो गया, लेकिन घर में बैठेगा कहाँ। दिक्कत बात इसका भी है। वो बेचारे गए एक लकड़ी काटने वाले कमार के पास, कहा कि सुनो कमार, तुम ऐसा लकड़ी की हमको पलंग बना करके दो कि जीवन में कभी टूटे नहीं।
कमार बेचारा बोला कि मालिक कोनो लकड़ी का पलंग देंगे ना तो कभी न कभी टूटिए जाएगा। कहा तब तो लोहा का पलंग बना करके दो। कहा मालिक लोहा के पलंग को भी मिट्टी का जो है ना जंग खा जाता है, वो भी टूट जाएगा। कहा बुर्बक कहीं का, लकड़ी का पलंग भी टूट जाएगा, लोहा का पलंग भी टूट जाएगा, तब कौन सी का पलंग ऐसा हो कि कभी टूटे नहीं। कहा सरकार एक ठो चीज का अगर पलंग बन जाए तो कभी नहीं टूट सकता है, अगर सोना का पलंग हो जाए तो वह कभी नहीं टूटेगा। राजा का तो सोना का पलंग कौन बना सकता है? कहा तो कोई सोनारे न बनाएगा, कमार थोड़ो बनाएगा। नहीं मालिक, वो तो सोनारे बना सकता है। और ये कुछ ये दान पत्र है आज सामने आए हुए, इनको भी थोड़ा बोल दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये पुली कुमारी है, पिता है सदानंद यादव, जो कि ग्राम कंजरी के रहने वाले, इनके तरफ से 20 रुपए की पुरस्कार है। और ये श्री कांत प्रसाद यादव का माता जी का बड़े पुत्र हैं, उनके तरफ से 51 रुपए की पुरस्कार है। और ये नेहा कुमारी हैं, पिता है सदानंद यादव, जो कि ग्राम कंजरी के रहने वाले, इनके तरफ से भी 20 रुपए की पुरस्कार। और ये हैं आप कुणाल कुमार, पिता है सदानंद यादव, ग्राम कंजरी, इनके तरफ से भी 20 रुपए की पुरस्कार। और ये हैं मनखुश कुमार, पिता है सदानंद यादव, इनके तरफ से भी 20 रुपए की पुरस्कार है। सभी आदरणीय माता जी का ही पोता पोती हैं, तो सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हे भगवान इस सभी बच्चे के दादी जी के दिगंबर आत्मा को शांति और कल्याण दे, बाबा भोला भंडार को भरा रखे। और ये हैं राम विलास वर्मा, ग्राम पोस्ट कंजरी, इनके तरफ से 11 रुपए की पुरस्कार है। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। और ये है नाम अंगद प्रसाद यादव के पोता है राजा बाबू कुमार, इनके तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपए की पुरस्कार है। लाख लाख धन्यवाद। और ये आयुष कुमार और पीयूष कुमार की तरफ से, जो कि अपने दादाजी के नाम ओपी यादव हैं, ग्राम पटेरवा के रहने वाले, इनके तरफ से 51 रुपए की पुरस्कार है। लाख लाख धन्यवाद। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय। राजा भरथर यहाँ से चल दिया कहाँ? सोनार के यहाँ जा रहे हैं। प्रभु जी अब की बार उबारो, 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 अब की बार अब की बार उबारो, प्रभु जी अब की बार उबारो, अब की बार उबारो, प्रभु जी अब की बार उबारो। सत के नाव खेवैया सदगुरु, सत के नाव भैया सदगुरु, जीवन मरण से तारो,
सोनार के पास जाकर के कहने लगाए, सोनार बाबू के हाँ मालिक। कहा 2 आदमी को सोने का लायक, 2 आदमी को बैठने का लायक। जितना सोना लगे उतना सोना गला करके एक ठो सोना का पलंग ढाल करके, सुंदर सोना का पलंग ढाल करके हमको दो। जितना पाए कौड़ी इनाम बख्शी, जो लेना है वो ले लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे लिए सोना का पलंग चाहिए, सोना का पलंग बना करके हमको दो। सोनार कहा मालिक हो जाए, हम बना देना। ओह, बड़ा खर्चा करके सोना का पलंग बनवाया पत्नी के लिए। कितनी सुंदर पत्नी जब आएगी, सोना के पलंग पर बैठेगी, तो मेरी पत्नी भी सोचेगी कि मेरा पति मेरे लिए क्या क्या कर रहा है ना। सोचने की बात है। कबीर साहब ने कहा, सैर करने मैं चला, मन में बहुत ही अरमान थी। एक तरफ बहती नदी, दूसरे तरफ शमशान थी। हुई टर्च हड्डी पैरों से, हड्डी की वो बयान थी। चलने वाले चल संभल कर, मैं भी कोई इंसान थे ना। जना देखे छी केकरो हड्डी उड्डी पर लात पड़ गेल तो है बाप रे बाप, नेपाल हो गेले, जाय छी नहबे पड़ते ना। आई पूरा शरीर जो है हड्डी से बना है, वो हड्डी को क्या कीजिएगा? तो वही हड्डी कहा कि चलने वाले, नीचे देख करके नहीं चल सकता था, तो हम पर जानबूझ करके लात दिया है। हम तुम्हारे पैर के नीचे नहीं पड़ा, मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। इंसान ने कह रहे थे, ये हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, हो बयान रे सवरिया। जो परी है हड्डी सुरसरी रेत मैदान रे सवरिया। जब पाँव पड़े तो दूर दूर भग जाते हो। थू करता नाक सिकोड़त जाके तुरंत नहाते हो। देखे छिए या सब जे छे, माय बाप के नाक कान सब कटाए दे छे। एक है सना, एकटा के बेटा रहे, तीन गो बेटा रहे, 4 गो बेटा, टूटल फूटल पंचर बैसका, बुझलिए। सरकार है वकरा कन चले ले लवका समय
लवका समय जे ये ले न तक कोई भी आदमी के घर पर अगर सर कुटुम्ब आवे तो बड़ा खुशी होय छै, नहीं होय छै। बड़का बेटा के नाम रहे फुटलका। की काम कल के तुरंत आवाज दल के कल के रे फुटलका, तावने से फुटल को निकल तो कर बाप कहे छे फुटल का लोटा में पानी नहीं आ समय नहीं लिखियो समय मोने मन कहे छे कर लै छे स्क्रू पर ढीला हो गेल बढ़िया का लोटा नहीं छे फुटल का लोटा में पानी देते। ता में समय वगड़ो कहे छे कि ए समझी मौजा उजा लगने छे की पानी उनी मंगेबे छोड़ू कल के बैठबे न बैठ सके छी। ता मोने समझ ला बेटा आवे है टूटल का कल के टूटल का कुर्सी नहीं आ जल्दी समझी बैठती समय मोने मन ओकरा त 360 डिग्री गोसा चढ़ गेल के चारो ढोरी भाई बड़ा पहुंचल समय छै। ई हमरा ल फुटल का लोटा टूटल का कुर्सी अजमा के देने छै की कल के नहीं समझी हमरो बैठे के आदत नहीं छो कहने अबरी डॉक्टर से जांच करबेने रहिए ने तो शरीर में डायबिटीज साबित कर दल के वैला के ज्यादा हम खड़े रहे छी। कल के ई बात कल के हो कल के तो समझी कुछ जलपान उलपान कल के खैर देखल जेते मैंने सोचलक जे देते खा ले ताबोने से संझला बेटा बैसका निकल जहना ओकरा पर नजर पड़ले तो ओकर बाप कहे छे बैसका खाय ले समय लेने जा ना ओकर समधी मोने मन कहे छे ई ढौरी के बेटा पगलायर त नहीं गेले ओ बाबू हमरा खातिर फुटल लोटा टूटल कुर्सी बैसका खाइयो ले देने छे जाने रही कि यार समय नहीं थे तो समय नहीं खातिर बस का खाए ले रखने छे। कल के समझी कल के हम गैस्ट्रिक पेशेंट एक के बेर के खाई छो दोहरा के नहीं कल के सा कल के हो कल के ती बात तो सही है कहलिए जब गैस्ट्रिक पेशेंट छे तो यहाँ ज्यादा नहीं है खेबे तो यहाँ के जिद दोबे करे के जरूरत तो नहीं है छे कहने जिद करे वाला आदमी दुश्मन हो नहीं है तैला के जे छे समझी देखियो दुल्हा जी आल रहे ओइ बेर तब बड़ा और कर दिल के ओकरा खातिर साइकिल कसे लिए और साइकिल के छोड़ के भाग गेले तो से ने तो यहाँ भने आबि गेल छियो साइकिल ने चल जाइयो ने तो छोड़ा तोड़ देते तो फिर हमरा वो ठीक करबे में पैसा लगते। कल के हो सांझ हो पड़ गए साइकिल दे देवे तो जल्दी घर चल जा नन्हे आबू ताम छोटका छोड़ा ओने से नन्हे निकलल जे आवे रे कल के पंचर हा साइकिल नहीं आता हो बाप समय की तो सरपट्टे स्क्रू टाइट भाग कल के फट बुढ़बा की आदमी कहीं के नाता पागल आदमी होते जे तोरा संसन के घर में कुटमैती करते कल के समय कल के की समय तोर समय हम नहीं छुआ जाय छी हम तोर साइकिल लेके की करबो हो बाबू गेले कुछ दूर जा करके बेचारा गुस्सा में माथा पर हाथ लगा सोचे की करिए कुटमैती के छोड़ दिए कि ढाली वही गांव के लोग समधी यहाँ बैठल छे कल महाराज हमरा समधी नहीं कहो की भे कल के उस ओकरा घर में समधियाले करे के लायक छे कल के होले की कल के की होले बोले वाला बात छे कल के बतेबे तब न की होले कल के की होले बता दियो हमरा खातिर फुटल का लोटा में पानी देने रहे टूटल का बैठे ले कुर्सी देने रहे खाए ले बस का देने रहे अब पंचर हा साइकिल हमरे दिल वगड़ा इस सांझ के मिले कने जे हम पंचर बने ने फूलती है और कन्हा पर धोने फूलती है ओए गांव के जे लोग रे हंसा लागले कल के समय कल के हो
कल के समय बेटा के नौ छियो टूटल का फुटल का बस का पंचर। वो अपना बेटा का कह रहे चलो तो देखियो वो नसियले कल के हो फल्ला कल के हो, कल के कौन फुटल का लोटा में पानी दे हो समन के जे समन गोसा गेलो कल के हारो बाप हे देखो पितरिया लोटा में पानी छे। समयनो बेचारा देख के लजबे है ना बाप रे। कल के उ तो हम अपना छोड़ा फुटल का कलिए रे फुटल का लोटा में पानी नहीं है। कल के टूटल का कौन कुर्सी देने रहो हाथ हो बैठे ल कल के हरी बा टूटल का कुर्सी। हमरा घर में एको गो टूटल कुर्सी नहीं मिलतो, सब एकदम गलीचा वाला कुर्सी सोफा सेट छे। हाँ टूटल फुटल कुर्सी हम नहीं रखे छिए। कल के की समझी देखियो न कल के धूप इत बुरलेल जे जना जो फरिया के तखनी बाजती है तब हम गोसा के भागती है। फरिया के जितनी बोल वही में गड़बड़ा गए। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय।